सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला स्कॉलर्स में। जैसा आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने सीखा था हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन स्टेटमेंट्स आर गिवन। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज 4.2 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल टर्म मेथड भी कह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मिडिल टर्म कैसे करना है या फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करना है, तो आप मेरे प्री रिक्विजिट वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और यहाँ पे कार्ड्स पे ऊपर चलाया भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 पार्ट्स हैं उनमें हमें रूट्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम उसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा है प्री रिक्विजिट का, तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत ही आसान है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी फिर से बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। तो फर्स्टली हमें इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हमें ये देखना है पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो ए एक्स स्क्वायर मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जो यहाँ पे 1 है और जो ये कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट हमें आता है 10। अब उस 10 को हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया हमने। अब जो फैक्टराइज करके मिला हमें 2 और 5 मिला। अब ये हमें 2 और 5 को प्लस करके या माइनस करके हमें -3 लाना है। मतलब -2 -5 ले सकते हैं, -2 + 5 ले सकते हैं, 2 और 5 ले सकते हैं, 2 और -5 ले सकते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन में, मतलब इसको अगर प्लस माइनस करना है, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में करके हमें कैसे भी यहाँ पे -3 लाना है। तो -3 लाने के लिए हमें पता है कि हम कर सकते हैं -5 + 2। ये कॉम्बिनेशन हमारा फिट बैठता है अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब 2 + -5। इन शॉर्ट -5 + 2 अगर करते हैं तो हमें -3 आता है। तो ये जो -5 + 2 है इसको हमें यहाँ पे लिखना है। फिर से मैं समझा देती हूँ। जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारा आता है 10 × 1 10। अब जो आया उसको हमें फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करने से हमें 2 फैक्टर्स मिलते हैं, 2 और 5। अब 2 और 5 के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, +2 - 5 +2 + 5 -2 + 5 -2 -5। अब इन चारों कॉम्बिनेशंस में प्लस या माइनस करके हमें पहले देखना है कि -3 जो मिडिल टर्म है एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो किस कॉम्बिनेशन में आता है। वो हमें इस कॉम्बिनेशन में मिल रहा है -5 + 2। तो अब हमें -5 और +2 लेके यहाँ पे लिखना है। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। और मैं ये फिर से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने लिख लिया क्वेश्चन। उसके बाद हमने ये प्रोसेस किया। उसके बाद में हमें मिला -5 + 2 मिला। अब देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखती हूँ। और x स्क्वायर, अभी -5 + 2 को हम लिखेंगे -5x + 2x -10 ही लिख देंगे इक्वल्स टू 0। और अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। बताती हूँ कैसे। इन दोनों में से क्या मिलेगा कॉमन, x। तो यहाँ पे बचेगा x - 5। अब जब यहाँ पे x - 5 आ गया है तो यहाँ पे भी x - 5 लिख देंगे हम। अब जब यहाँ पे x - 5 इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 10 बचेगा। 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 बचेगा। तो ऐसे हमें देखना है। तो यहाँ पे जब x - 5 ले लिया है हमने कॉमन, तो यहाँ पे भी आप पहले x - 5 लिख लीजिए तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें से हमने x ले लिया तो 2 बचा और इसमें से हमने 5 ले लिया तो भी 2 बचा। अब क्या लिखना है, अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है, x - 5। x - 5 कॉमन ले लिया, बचता है x + 2। अभी हमें इसको 0 से इक्वेट करना है, फिर इसको 0 से इक्वेट करना है। तो करते हैं। x - 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2।
तो हमारे दो रूट्स क्या निकले, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -2। तो ये है दो रूट्स। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने यहाँ पे भी अच्छे से समझाया है और मैंने अपने प्री रिक्विजिट वीडियो में भी समझाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। तो आप प्लीज़ वो लिंक खोल के वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अब सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेम वे सेम प्रोसीजर करेंगे हम। प्रोसीजर क्या है हमारा, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। 12 आता है, अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज कर लिया हमने। अब 2, 2, 3 आता है। अब 2, 2, 3 को यूज करके हमें x लाना है। कैसे मिलेगा हमें, अगर हम 2 और 2 को मिला लेते हैं 4 और 3 को अलग लेते हैं तो 4 और 3 आता है हमारे पास। अब 4 - 3 अगर हम करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमें यहाँ पे मिल गया +4 - 3। +4 - 3 लेना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और इसमें से कॉमन लेंगे 2x, x प्लस 2, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2, यहाँ से x ले लिया तो -3, यहाँ पे 6। तो फिर ठीक है, यहाँ पे और x प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 ले लिया और अब इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पे मिलता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। तो हमारे दो रूट्स क्या निकले, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3/2। तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे दोनों रूट्स निकाल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अभी हमें सेम प्रोसीजर यूज करना है। रूट देख के आप घबराइएगा मत, सेम प्रोसीजर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो √2 × 5√2, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिखाती हूँ मैं साइड से। 2 × 5√2 क्या आएगा हमारे पास, 5 × 2 10 आ जाता है। अब 10 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 और 5 निकला। अब 2 और 5 को कंबाइन करके हमें 7 लाना है। हमें पता है 2 और 5 को प्लस कर देने से 7 आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, +2 + 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा x, तो x ले लिया हमने। तो √2x प्लस 5, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हमने √2x ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ से हम √2x प्लस 5 लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस √2। अब हम इक्वेट करेंगे 0 को दोनों के साथ। तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, √2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/√2। अब इसको इक्वेट करेंगे, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -√2। तो यहाँ से हमें दो रूट्स मिल गए, जो है -5/√2 और एक और है -√2। तो रूट्स आर x इक्वल्स टू -5/√2 और -√2। तो बहुत ही आसानी से हमने दो रूट्स निकाल लिए। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो हमें फिर से सेम प्रोसीजर करना है। हमें x² का जो कोएफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके हमें रूट्स निकालने हैं। फर्स्टली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये फ्रैक्शन टाइप का है, तो हम पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² माइनस x प्लस 1/8 को, और 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। तो यहाँ पे आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे हमारा लीनियर एक इक्वेशन आ गया है। अब हम क्या कर, जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, 16 इंटू 1 16 होता है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 2 4 2 आते हैं। अब हमें देखना है कैसे भी प्लस और माइनस करके हमें 8 लाना है, -8 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो 4 एक 4, और इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो एक और 4, तो -4 और -4 लेंगे तो -8 आ जाएगा। तो हमारे पास है -4 यहाँ पे लिखेंगे 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4x जाएगा -1, यहाँ पे भी 4x -1 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे 4x -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 बचेगा। अब हम इक्वेट करेंगे दोनों को, दोनों सेम आएगा क्योंकि दोनों का दो फैक्टर सेम है। सो 4x -1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे भी हमें 2 रूट्स मिल गए। इसको भी इक्वेट करेंगे अगर तो सेम ही आएगा। तो हमें 2 रूट मिल गए यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1/4 और x इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। अब हम चलते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट पढ़ लेते हैं। 100x² -20x plus 1 equals to 0. 100x² -20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस करना है हमें। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 आएगा, फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अभी हमें -20 लाना है। -20 लाने के लिए हम इन दोनों को करेंगे तो 10 आएगा, और इस 2 को और इस 5 को करेंगे तो 10 आएगा। तो हमारे पास 2 10 आ गए। अब -10 करने से, ऐड करने से -20 आता है। तो हम -10 मिल गया हमें। तो और 100x² -10x प्लस 1 0 होता है, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे 10x, तो यहाँ पे बचेगा 10x -1, 10x -1 कॉमन ले लेंगे, -1 बचेगा, और 10x -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x -1 बचेगा। अब हम इसको इक्वेट करेंगे। 10x -1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। तो हमें x इक्वल्स टू 1/10 मिल गया। अब ये भी सेम आएगा क्योंकि ये फैक्टर भी सेम था। 10x -1 0, x इक्वल्स टू 1/10। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए। तो हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 1/10 और x इक्वल्स टू 1/10। तो हमने मिडिल टर्म या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके रूट्स निकाल लिए। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आपके लिए मैं एग्जाम्पल 1 खोल देती हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन है उन्हें हमें सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया था, हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें उनको सॉल्व भी करना है। तो एग्जाम्पल 1 पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट है, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो इसके लिए पहले मैंने जो सिखाया था, जो स्टेटमेंट से हमें कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, विच वॉज एक्सरसाइज 4.1। तो अभी हम इसमें भी देख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल्स टू x। तो जीवंती के पास होगा 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास मिला के 45 था। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड विल बी 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास 45 था। नेक्स्ट चलते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो दोनों के पास से 5 मार्बल्स कम कर देना है। तो जॉन के पास बचेगा x माइनस 5, और जीवंती के पास बचेगा 45 माइनस x माइनस 5, विच विल बी
40 माइनस एक्स। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वेट होगा 124 से। तो हम पहले x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करके आएगा 124। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x 124 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 माइनस 124 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 324 आएगा। अब उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। 81 आएगा। अब हम 3 से करेंगे, 27 आएगा, 9 3। तो अभी हमें देखना है जो हमें इतने फैक्टर्स मिले उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हमें 45 लाना है। तो 45 लाने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो आएगा 6, और हम इन दोनों को मिला लेते हैं 3 और 2 को आएगा 6। तो हमें यहाँ पे 6 मिल गया और बचा रहा 9। तो 6 और 6 मिलाएंगे तो हो जाएगा 36। तो 36 और 9 माइनस 36 माइनस 9 को ऐड करने से आता है 45। तो हमें मिल गया माइनस 36 और माइनस 9। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेंगे कॉमन x माइनस 36, यहाँ पे भी x माइनस 36 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस 9 और 9 इंटू 36 324। तो यहाँ पे x माइनस 36 कॉमन आएगा और x माइनस 9 ले लेंगे और इसको अब इक्वेट करेंगे हम। x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 36, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस आते हैं, लेकिन आप यहीं पे ख़त्म मत कर दीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ मेनी मार्बल्स डिड दे हैव एट द स्टार्ट। तो सपोज अगर इफ़ x इक्वल्स टू 36, x क्या लिया था हमने यहाँ पे, जॉन। तो इफ़ जॉन हैड 36 marbles, then जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 विच इज 9। तो अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 थे। अब सेकंड जो कंडीशन है वो, इफ जॉन हैड 9 marbles, देन जीवंती हैड 45 माइनस 9 36। तो अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9, और अगर जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे और सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे let the toys produced इक्वल्स टू x। हमने ले लिया है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड भी x, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, $55 माइनस x। तो यहाँ पे 55 माइनस x हो गया। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, इतना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इतना है टॉयज प्रोड्यूस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x इंटू 55 माइनस x।
तो अब टोटल हमारा है 750 है, तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 0। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फिर से सेम प्रोसीजर है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब 750 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके -55 लाना है। अब पता चलता अगर हम इन दोनों को साथ में ले ले तो 25 आता है, और इन तीनों को साथ में ले ले तो 30 आता है, और 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो -25 लेंगे और -30 लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 0, और यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 25, और यहाँ पे भी x माइनस 25 आएगा, माइनस 30 और माइनस 25 750 आता है। यहाँ से हम x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 30। अब हम इक्वेट करेंगे, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 25 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 30। यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस आ गए, तो नंबर ऑफ टॉयज होंगे इधर 25 और 30। Therefore, the number of toys 25 और 30। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, सम 27 और प्रोडक्ट 182 है। हम पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर सम 27 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। तो अगर फर्स्ट नंबर x हो जाएगा तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम है 27। और जब प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब हम इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 182 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अब 13 से जाएगा, 13 7 होता है। तो अभी हमें ये जो फैक्टर्स मिले उनको यूज़ करके हमें -27 लाना है। तो इसको अगर अलग से ले और इन दोनों को लेते हैं तो 14, तो 14 और 13 को ऐड करने से 27 आता है। तो हम लेंगे -13 माइनस 14। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 0। यहाँ से x कॉमन जाएगा, x माइनस 13, यहाँ से भी x माइनस 13, यहाँ पे माइनस 14, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने से 182 आता है। x माइनस 13 कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 14। अब हम इक्वेट करेंगे, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 13, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया x निकाल लिया हमने। अब फाइंड टू नंबर्स बोला है, तो फर्स्ट कंडीशन है इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकंड नंबर इज 27 माइनस 13 14। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकंड नंबर इज 27 माइनस 14 हो जाएगा 13। तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। उसके चलते मैंने अभी सिर्फ अर्न करो के कुछ ही लिंक्स डाले हैं जिसमें से आप स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, कुछ नोटबुक्स, कुछ पेन्स और जो 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथ्स बुक है वो डाला है। उस लिंक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे इनवाइट लिंक भी है, उस इनवाइट लिंक से अगर आप अर्न करो ज्वाइन करते हैं तो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 30% डिस्काउंट मिलेगा। वो जो डिस्काउंट कैशबैक के हिसाब से मिलेगा वो आपके अर्न करो अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर करके फिर आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप उन लिंक्स को यूज करके स्टेशनरी का सामान जो भी चाहिए खरीद सकते हैं। आपको कुछ और भी स्टेशनरी का सामान अगर आपको खरीदना है, जैसे कि कोई भी टाइप्स के बुक्स हो, नोटबुक्स हो, पेंसिल्स, इरेजर्स, आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूं अगले वीडियोस में और आप खरीद सकें उस लिंक्स के और डिस्काउंट पा सकें। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो हम ले लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, तो सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1 क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है। और सम ऑफ हू स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर करके ऐड कर देना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है तो होगा 365। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 365, 2x स्क्वायर plus 2x plus 1 minus 365 is 0, 2x square plus 2x minus 364 equals to 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x square plus x minus 182 equals to 0। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब 182 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिल रहा है 13 और 14। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 13 और यहाँ पे मिलता है 14 और हमें चाहिए प्लस करना है हमें, तो हम क्या ले लेंगे 14 माइनस 13 ले लेंगे तो हमें 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 14x, यहाँ पे x कॉमन लेंगे हम, x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो माइनस 13 बचेगा और 14 इंटू 13 182, x प्लस 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 13। अब इक्वेट करेंगे हम, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 14 और यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब तो ये हो नहीं सकता, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यही है जो हमारा सिर्फ पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट नंबर विल बी 13 एंड सेकेंड नंबर विल बी 13 प्लस 1 14। तो इससे हमारा 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two sides. एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो हम पहले लिख लेते हैं। वो हमें पता है कि बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये पता ही है हम सबको। तो हम अब क्या लेंगे, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू x। तो बेस x है तो ऑल्टीट्यूड होगा 7 लेस देन x, तो हम ले लेंगे ऑल्टीट्यूड x माइनस 7। अब हम क्या लिखेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस पता ही है 13 है, तो अब हम इस डेटा को इस फॉर्मूला में लगाएंगे। तो बेस स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 7 स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस दिया ही है क्वेश्चन में विच इज 13 स्क्वायर।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 240 को। अभी हमें दिख रहा है कि अगर हम 5 को अलग से लें, और तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर तो लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो इस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो वही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड इक्वेशन। अब हम 60 को फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे, तो 60 को फैक्टराइज करने से यहाँ पे अगर हम 5 को अलग लेते हैं और इन तीनों को अलग लेते हैं तो हमें मिलता है 5 और 12। तो हम ले लेंगे -12 प्लस 5 जो कि हमें -7 देगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहाँ से भी तो प्लस 5, यहाँ से x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। अब हम इक्वेट करेंगे दोनों को, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -5। अगर तो हमें पता ही है कि जो राइट ट्रायंगल है उसके साइड्स तो पॉजिटिव होंगे, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इट कैन नॉट बी इन माइनस। तो ये लेंगे हम, तो बेस होगा 12 और ऑल्टीट्यूड होगा x12 माइनस 7 5। तो हमारा इसके साथ 5th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर फॉर दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ईच आर्टिकल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी x, number of articles produced equals to x, ये लिख लिया हमने। तो कॉस्ट होगा 2 प्लस 3, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट जो होगा वो दिया हुआ है कि 90 है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके 90 से इक्वेट कर देंगे। सो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 180 को। तो अभी हमें क्या देखना है कि +3 लाना है। +3 लाने के लिए अगर हम इसको साइड कर लें इन दोनों को, जो आता है 15 और जो बाकी 3 है उससे हमें मिलेगा 12। तो 15 और 12, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे 15 माइनस 12। तो और 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 90 माइनस 90 आएगा इक्वल्स टू 0, माइनस है क्योंकि। तो और यहाँ से क्या ले लेंगे, x ले लेंगे कॉमन, तो 2x प्लस 15, तो यहाँ से भी 2x प्लस 15 ही जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे -6 ले लेंगे और 2x प्लस 15 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6। अब हम इक्वेट करेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 2 और 2x इक्वल्स टू -15 और x इक्वल्स टू -15/2।
x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 6। तो हमें पता है कि आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो नेगेटिव में नहीं हो सकते और वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते। तो दोनों रीजंस की वजह से ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा है x इक्वल्स टू 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू 6 आ गया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2 × 6 + 3 आएगा, 12 + 3 15 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 6 रुपीज़ और ये हो जाएगा 15 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनसे हम कैसे इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म फैक्टर। और आपने ये भी देखा कि बहुत ही आसानी से हम ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो इक्वेशंस, उनको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। तो और अब अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मेरा प्री रिक्विजिट वीडियो चेक कीजिए। और अगर आपको स्टेटमेंट से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसमें अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरा एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो देखिए। दोनों वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।